तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिकर्शन की थ्योरी, रिकर्शन कैसे काम करता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिकर्शन के, और रिकर्शन आइटरेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिकर्शन के जितने भी प्रोग्राम है, रिकर्शन की प्रोग्रामिंग सीरीज। ठीक है, तो जितने भी प्रोग्राम लूपिंग के हम लोग या फिर एरे के या फिर स्ट्रिंग के जो भी रिकर्शन से पॉसिबल हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला हमारा प्रोग्राम है फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल होता है क्या और फैक्टोरियल को लूपिंग से कैसे करते हैं। लूपिंग से पहले करके देख लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि एक नंबर इनपुट कराया हमने। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि फैक्टोरियल को लूपिंग से कैसे करते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा दोस्तों, 120, क्या आएगा 120 आएगा। ठीक है, 5 से लेकर 1 तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आएगा 120। इसी को क्या बोल रहे हैं, फैक्टोरियल बोल रहे हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो कैसे हम लोग लूपिंग के थ्रू करते हैं, फॉर का लूप चला लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक, इंट i = 1, i ≤ 5, i ++, ये हमने लूप चला दिया। 1 से लेके हम लोग लूप कहाँ तक चला देंगे, n तक चला देंगे, क्योंकि हम लोग n इनपुट कराया हुआ है। 1 से n तक लूप चला दिया। f = f × i। ठीक है, और f की इनिशियल वैल्यू क्या डिक्लेयर कर देंगे हम लोग, f = 1 डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, अब इसका एग्जीक्यूशन करके देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ये, और प्रिंट क्या करा देंगे, system.out.println f को प्रिंट करा देंगे। ठीक, अभी समझते हैं इसको एग्जीक्यूट कर कैसे रहे हैं। ठीक है, कैसे काम कर रहा है। तो एक n है हमारे पास, एक i और एक f है। ठीक है, 3 कॉलम बना लिए हमने, एग्जीक्यूशन करी है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, n की वैल्यू क्या है, सपोज हमने मान लिया n की वैल्यू है 5। कितनी है n की वैल्यू 5। तो i का जो लूप चल रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो i की पहली वैल्यू कितनी आ रही है, 1। i की वैल्यू हमने 1 लिख ली, और f की इनिशियल वैल्यू क्या ले रखी है यहाँ पर 1, तो क्या आ गया यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्या स्टेटमेंट लगी हुई है, f × i। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, i ≤ n, तो i क्या n से छोटा है, ऑब्वियसली i n से छोटा है, 1 5 से छोटा है। फिर क्या होगा अंदर आके, f = f × i, f × i। तो f × i हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, f की इनिशियल वैल्यू थी 1, i भी कितना है 1, तो 1 × 1 = 1। ठीक है, पहला एग्जीक्यूशन। फिर यहाँ से यहाँ पर जाएगा, i की वैल्यू एक इंक्रीज करेगा, अभी i की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या कंडीशन चेक करिए, 2 > 5, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। फिर से f में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, i। तो f की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई, कितनी हो गई थी 1, अभी क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 × 2, कितना हो गया 2। ठीक, अभी i की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन ट्रू है। फिर से f में i मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी हो गई थी यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 6। सेम मैथ इट, अभी क्या होगा 4 पे भी कंडीशन ट्रू है, तो क्या बन जाएगा 6 × 4 24। फिर से क्या होगा, i की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, 5 पे भी कंडीशन ट्रू है, क्या बन जाएगा यहाँ पे 24 × 5 120। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 120। 1 to 5 तक लूप चला और सारी वैल्यू देके करके मल्टीप्लाई होकर आ गई। सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या गया हमारा 120। तो ये तो था लूपिंग के थ्रू यहाँ पर फैक्टोरियल का प्रोग्राम। ठीक, अब इसी प्रोग्राम को हम लोग किसके थ्रू करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं रिकर्शन के थ्रू। एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। सपोज हमने ये जो लूप चलाया हुआ है, ये जो हमने लूप चलाया हुआ है 1 से n तक चलाया हुआ है, इस लूप को हम उल्टा भी चला सकते हैं। कैसे उल्टा चला सकते हैं भाई, उल्टा चला सकते हैं, फॉर int i = n, i is greater than = 1, i -। ठीक है, f = f × i, ये स्टेटमेंट सेम रहेगा यहाँ पर। तो इस लूप को चाहे तो i का जो लूप है वो 1 से n तक भी चला सकते हो और n से 1 तक भी चला सकते हो, दोनों ही सेम चीज़ है ना, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो अभी हम इसको देखते हैं रिकर्शन के थ्रू। तो रिकर्शन जो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, वो क्या देखा था, क्या होता है, सेल्फ कॉलिंग फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे काम करता है फैक्टोरियल। तो सपोज हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, क्या फंक्शन बना लिया हमने यहाँ पर, फंक्शन हमने बना लिया इंट फैक्ट और ब्रैकेट में एक आर्गुमेंट ले लिया क्या, n। ठीक है, n, ये कोडिंग है, अभी इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो सबसे पहले क्या रन होता है, मेन फंक्शन रन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या रन होगा, सबसे पहले रन होगा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया हुआ, किसको, फैक्ट वाले फंक्शन को कॉल किया हुआ है हमने। अभी हम स्टार्ट करे जा रहे हैं बिगिनिंग से मतलब जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होगा तो हमने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लास क्या बनी है यहाँ पर, डेमो नाम की क्लास बनी है। तो डेमो का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, डेमो ओबीजे न्यू डेमो। किस नाम का ऑब्जेक्ट बना है, ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है।
ठीक है, हमने फंक्शन को कॉल कर लिया इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट का क्या नाम था, ओबीजे, तो ओबीजे डॉट फैक्ट, ठीक, फैक्ट क्या है, फंक्शन का नाम, ओबीजे डॉट फैक्ट फंक्शन कॉल कर लिया और ब्रैकेट में वैल्यू क्या पास कर दी, 5 पास कर दी, यानी कि 5 आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या पास कर दी, 5 से हमने फैक्टोरियल को कॉल किया, मतलब हमको 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है। तो जैसे ही ये फंक्शन हमने कॉल किया तो होगा क्या, ये जो एग्जीक्यूशन है अभी कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस फैक्ट फंक्शन के पास। कहाँ पे चला गया कंट्रोल, फैक्ट फंक्शन के पास चला गया। तो n की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर कितनी हो गई, 5 हो गई, वैल्यू कितनी आ गई, n की 5 आ गई, ठीक है। 5 से उसने फंक्शन कॉल किया, ठीक। अभी हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले जो फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ, ठीक, किससे कॉल हुआ, 5 से कॉल हुआ, ठीक है। तो 5 से जब कॉल हुआ तो एक वेरिएबल है f हमारे पास, f की वैल्यू 1 है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। फिर हमने क्या लिखा है, f n इफ n इज ग्रेटर देन 1, तो n क्या 1 से बड़ा है, ठीक है, n क्या 1 से बड़ा है, तो n की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पर, 5 ऑब्वियसली, n की वैल्यू हम यहाँ पर लिखते भी जाते हैं कहीं पर कॉर्नर पे, ठीक है। n की वैल्यू है अभी 5, तो 5 ऑब्वियसली बड़ा है 1 से, ठीक, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या स्टोर हो जाएगा इसमें, n इंटू फैक्ट n माइनस 1, n इंटू फैक्ट n माइनस 1, तो n की वैल्यू थी 5, तो क्या स्टेटमेंट बन गई, 5 इंटू फैक्ट n माइनस 1, तो n की वैल्यू तो 5 है, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4, ठीक है। मतलब अब मैंने क्या कहा था कि रिकर्शन क्या होता है, अपडेटेड वैल्यू से अपने आप को ही कॉल करता है। तो अभी इसने यहाँ इस स्टेटमेंट ने क्या किया, ये है रिकर्सिव केस, यानी कि जहाँ पे फंक्शन खुद को कॉल कर उसको क्या बोल रहे हैं, रिकर्सिव केस बोल रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट ने खुद को ही कॉल कर लिया, ठीक है, इस स्टेटमेंट से फंक्शन ने खुद को ही कॉल कर लिया। तो फंक्शन ने खुद को कॉल कर लिया बट अपडेटेड वैल्यू से कॉल कर लिया। पहले नीचे कॉल किया था 5 से, अभी यहाँ पर किससे कॉल कर लिया, 4 से कॉल कर लिया, ठीक है। तो कॉलिंग के अंदर कॉलिंग हुई, जब 4 से कॉल किया, जब 4 से कॉल करेंगे तो भी सेम प्रोसेस रिपीट होगी। कंडीशन क्या चेक करा रहे हैं, 4 इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू, तो हम एज इट इज लिख देंगे, 5 इंटू एज इट इज लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 4 इंटू, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पे जब 4 से कॉल किया तो इनकी वैल्यू कितनी 4 इंटू फैक्ट n माइनस 1, n माइनस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 3, कितना हो गया 3 से कॉल कर लेंगे फंक्शन। तो यहाँ पे ब्रैकेट पे ध्यान देना, जो भी मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर जो भी कॉलिंग या स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। जब 3 से कॉल करेंगे तो भी सेम प्रोसेस होगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1 यानी 2 से कॉल कर लेंगे, ठीक। जब 2 से कॉल करेंगे तो 2 से भी यह वाली कंडीशन ट्रू होगी, n इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या कॉल कर लेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फिर 2 इंटू फैक्ट 1, ठीक है। फैक्ट 1 से कॉल कर लिया, ठीक। तो फैक्ट जब 1 से कॉल किया तो 1 से जब फंक्शन कॉल करेंगे तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, n इज ग्रेटर देन 1 बट n इज नॉट इज ग्रेटर देन 1, n इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो सीधे कहाँ पे स्टेटमेंट पे आ जाएगा, इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा है उस पे आ जाएगा एग्जीक्यूशन। किस स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूशन आएगा, रिटर्न f पे एग्जीक्यूशन आ जाएगा। तो रिटर्न f पे जो एग्जीक्यूशन है, क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, f की वैल्यू रिटर्न हो रही है। f की वैल्यू ऊपर कितनी थी, यहाँ पर 1 रिटर्न हो रही है। तो बेसिकली इसका आंसर, इस वाले स्टेटमेंट का जो आंसर होगा, ठीक है, फैक्ट 1 का, वो क्या आ जाएगा 1 रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। तो 1 रिटर्न कर दिया तो फिर क्या स्टेटमेंट बन गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक, 1 2 3, ठीक है। ये बन गया फैक्ट 1 से जब कॉल किया तो फैक्ट 1 से जब कॉल किया तो बेस केस क्या हो गया, बेसिकली फॉल्स हो गया। बेस केस ही जब फॉल्स हो गया तब आगे एग्जीक्यूशन होगा नहीं, डायरेक्टली उसने वैल्यू रिटर्न कर दी। अब आगे फंक्शन नेक्स्ट वैल्यू से अपडेटेड वैल्यू से कॉल नहीं किया, ठीक है। तो वैल्यू डायरेक्टली उसने क्या रिटर्न कर दी, यहाँ पर f की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखी थी 1 ऊपर, ठीक है। तो उसने डायरेक्टली 1 रिटर्न कर दिया। जब 1 रिटर्न हो गया तो अब कोई कॉलिंग नहीं हुई, यानी कि अब रिकर्शन की जो कॉलिंग थी वो स्टॉप हो गई, वो रुक गई, ठीक है। जब रिकर्शन की कॉलिंग रुकी तब क्या होगा, अब एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट हो गया। कैसे एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट हो गया, तो अब बहुत ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले उसे फैक्ट 1 की वैल्यू रिटर्न कर दी 1, ठीक है। तो जो फैक्ट 1 की वैल्यू रिटर्न हो गया 1, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो क्या बन जाएगी वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये जो 2 है वो किसका फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ, ठीक। 2 के फैक्टोरियल के पहले हमने किससे फैक्टोरियल फंक्शन कॉल किया था, 3 से कॉल किया था। तो 3 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड कैसे किया था, उसके नीचे वाले स्टेटमेंट में 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 2। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू तो यहाँ पर 2 आ गई, ठीक। उसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया। तो क्या बन गई स्टेटमेंट 5 इंटू 4 इंटू 3 2 जा 6,
ठीक है। तो 6 किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया, 3 का, तो 3 का फैक्टोरियल तो आ गया 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन गया 24, ठीक है। तो 24 क्या हो गया, ये किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया, 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया, यानी कि ये कैलकुलेट हो गया, ठीक। 4 का फैक्टोरियल तो आ गया 24, 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ गया 120, 120 4 का फैक्टोरियल तो 24 इंटू 5 यानी कि 120 किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया, तो क्या आ गया फाइनल वैल्यू 120। तो रिटर्न क्या करेगा, आंसर 120 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है आउटपुट के फॉर्म में भी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको क्या बोला जाता है कि शो द ड्राई रन एंड वर्किंग, आपको ड्राई रन और वर्किंग दिखाना है, तो कुछ इसी फॉर्म में आपको ड्राई रन और वर्किंग वहां पर शो करनी है अपनी आंसर शीट के अंदर, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बहुत हेल्पफुल है, किस पर्पज में हेल्पफुल है, क्योंकि हमको लाइन बाय लाइन आउटपुट निकालना है, आउटपुट निकालने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो रिकर्शन का आउटपुट बहुत ध्यान से देखना है आपको यहाँ पर, ठीक। तो अभी दो चीज़ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 चीज़ डिस्कस करी थी, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है। क्यों मेमोरी ले रहा है, अब देखोगे तो इसने जो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया, कितनी बार कॉल किया, तो 1 बार कॉल किया, उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, यानी कि 5 बार उसने एक के अंदर एक फंक्शन कॉल की। ये जो वेरिएबल यहाँ पर हमने डिक्लेयर करे हैं इंट n और इंट f, ये भी 5 बार ही डिक्लेयर होंगे, 1 बार नहीं डिक्लेयर होंगे, 5 बार डिक्लेयर होंगे। लूप में क्या हो रहा था, यहाँ पर देखोगे लूप में एक ही बार तो इंट i वेरिएबल लिया था, एक ही बार हमने इंट n वेरिएबल लिया था, ठीक है, एक ही बार तो f वेरिएबल लिया था, ठीक है। n i f हमने एक बार डिक्लेयर करे थे, ठीक है। तो 4 3 12, 4 3 12, तो 12 बाइट टोटल ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है, जितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है उतनी बार इंट n और f डिक्लेयर करे उसने, ठीक है। तो कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल n और f, 2 वेरिएबल की लोकेशन, टोटल साइज कितना हो गया 8 बाइट्स, ठीक है। 2 वेरिएबल का टोटल साइज हो गया 8 बाइट्स। तो 8 बाइट्स को कितनी बार उसने डिक्लेयर किया भैया, उसने डिक्लेयर किया है 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम डिक्लेयर किया, यानी कि 8 5 जा 40, टोटल उसने 40 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करी। इसीलिए रिकर्शन ज़्यादा टाइम लेता है, जितनी बार फंक्शन कॉलिंग उतनी बार वेरिएबल डिक्लेरेशन, उतनी ज़्यादा मेमोरी एलोकेशन, उतनी ज़्यादा मेमोरी वो कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है। अब क्योंकि हर बार उतना मेमोरी स्पेस बनाना, डिलीट करना, ठीक है, उनके अंदर वैल्यू स्टोर करना, इस पर्पस में क्या करता है वो, इस पर्सपेक्टिव में वो क्या करता है, टाइम भी ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा मेमोरी लोकेशन बनाएगा, क्रिएट करेगा, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेगा, कैलकुलेशन करेगा, उतना ही ज़्यादा टाइम भी उसको परफॉर्म होने में लगेगा। इसी तरह से ये क्या करता है, रिकर्शन ज़्यादा टाइम भी लेता है और ज़्यादा मेमोरी स्पेस भी लेता है। तो ये था फैक्टोरियल का प्रोग्राम, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।